अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूसीसी कंप्यूटर कॉलेज। लेक्चर नंबर 46 है एमएस एक्सेल का। आज के ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह हम देखेंगे जो एक्सेल में ओवरऑल एरर्स आते हैं वो किस वजह से आते हैं, उनको कैसे दूर किया जाता है। तो एक्सेल में हमारे पास ये जो एरर्स होते हैं ये तकरीबन 7 एरर होते हैं। इनकी हम बात करेंगे, ये एरर क्यों आते हैं और इन एरर का जो है वो सॉल्यूशन क्या होता है। तो वीडियो को आप गौर से देखिएगा। एरर के बारे में मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल के साथ बता सकूं ये एरर क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो एरर होता है वो नेम का एरर होता है। ये नेम का एरर क्यों आता है, इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ आपको नज़र आ रहा है नेम, ये आपको हैश नेम लिखा हुआ नज़र आता है जब एरर आता है। एरर किस तरीके से आता है, जैसे मैं यहाँ कुछ टाइप कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ इनको मैं जमा करना चाहता हूँ या मैं इनको ज़रब देना चाहता हूँ या मैं इनको इस पर कोई और फंक्शन इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ तो करा सकता हूँ। इज़ इक्वल टू सम लिखते हैं तो इनको क्या करते हैं, जमा कर देते हैं। देख लें, सम कर दिया हमने। लेकिन अगर इसकी जगह पर हमें एरर नज़र आता है इज़ इक्वल टू SU और इनको सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करते हैं तो ये ऊपर जो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है एरर, सेम यही एरर नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई मिस्टेक हम कर रहे हैं। F2 प्रेस करें, इसको चेक करें, इसमें लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है SU लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। मतलब ये कि सम जो लिखना था हमने फंक्शन सम का, तो सम हमने नहीं लिखा, हमने SU लिखा है, जिस वजह से हमें ये नेम का एरर दे रहा है कि फंक्शन का नेम गलत है। इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट हमने लिखना है और टी हम नहीं लिखते। तो अब देखें, हम सिलेक्ट करते हैं ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो आपको ये नेम का एरर देगा। इज़ इक्वल टू रैंक लिखना है, RAN लिखते हैं, हम K लिखना भूल जाते हैं, तब भी ये एरर देगा। इज़ इक्वल टू काउंट लिखना है तो हम काउंट लिखते हैं, T नहीं लिखते। तो अब इसको सिलेक्ट करेंगे तो अब ये एरर फिर देगा नेम का। इज़ इक्वल टू अब यूज़ करते हैं एवरेज, एवरेज का ई भूल जाते हैं आप लिखना, इसको सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर, तब भी ये एरर नेम का देगा। तो अगर इस एरर को दूर करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ इसको कंप्लीट लिखना होगा, सम, ये ठीक हो गया, एरर दूर हो गया। या फिर प्रोडक्ट था तो टी इधर भूल गया तो टी प्रेस करके एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ हम यूज़ कर रहे थे रैंक, तो RAN के रैंक लिखेंगे, लेकिन रैंक के लिए और शराइत भी होते हैं, यहाँ इस पर इम्प्लीमेंट हम नहीं करते। आप इस एरर को देखना चाहते हैं तो या तो इसको इग्नोर किया जाता है या फिर ऐसा करें कि आप करें हेल्प ऑन दिस एरर। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें हेल्प दिखाएगा किस वजह से ये एरर आ रहा है, साथ में एग्जांपल भी आपको दिखाएगा। डिटेल में देख सकते हैं आपके किस वजह से एरर आ रहा है, आपको पता चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है हैश रेफरेंस का। तो रेफरेंस का किस तरह होता है, आप देखें कि हमारे पास यहाँ कुछ वैल्यूज़ हैं। मैंने यहाँ क्या किया, इज़ इक्वल टू सम कर दिया, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने आगे दूसरे को सिलेक्ट करने के बजाय यहाँ कुछ लिख दिया खुद से, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। तो ये रेफरेंस का एरर है, इसमें रेफरेंस की मिस्टेक होती है। अगर हमने रेफरेंस देना है तो बेहतरीन एक सेल का रेफरेंस दें, ना कि हम उसमें ख़ुद से एंटर कर रहे हों। देखें कि जो फंक्शंस हैं इनमें हम अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते, जब भी हम अपनी मर्ज़ी करना चाहेंगे तो तब इसमें एरर देगा। तो जैसे हमने किया, अब इसमें लिखा हुआ क्या है कि हमारे पास ये D11 तो है, लेकिन हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्या करें, एरर दे रहा है। अगर हम कर देते हैं इज़ इक्वल टू, इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट लगा कर इसमें 22 लिख दिया, एंटर कर दिया, यहाँ भी रेफरेंस का दे रहा है। तो हमने रेफरेंस देना होगा और ये भी बताना होगा हम क्या करना चाह रहे हैं, फंक्शन कौन सा इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से इधर एरर आएगा रेफरेंस का। डिटेल देखना चाहें तो आप डिटेल चेक कर सकते हैं कि रेफरेंस किस लिए एरर आता है। नेक्स्ट हमारे पास नल का एरर होता है। ये किस लिए आता है, अगर हमारे पास यहाँ कुछ लिखा हुआ है, यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, 3 सेल ऊपर हैं, 3 सेल ये नीचे हैं, हम यहाँ यूज़ करते हैं इज़ इक्वल टू सम, और हम ऊपर वाले सारे जो 3 सेल्स थे इनको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ मैं स्पेस लगाता हूँ, स्पेस के बाद फिर क्या करता हूँ, ये निचले 3 को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये एरर आपको देता है नल का।
रीज़न क्या है कि आपने ये स्पेस दिया तो वाइट स्पेस नहीं दी जाती। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक कॉमा यूज़ कर लें, एंटर करें तो आपको इन 6 के 6 जो है इनका आंसर आपको दे देगा। तो ये नल का एरर आता है किस वजह से, अगर आप सेंटेक्स में स्पेस दे रहे हैं, वाइट स्पेसेस दे रहे हैं, उस वजह से। नेक्स्ट हमारे पास होता है वैल्यू का। तो वैल्यू में आप एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक किसी चीज़ की कीमत देते हैं। मेरे पास मैंने लिखा मोबाइल की कीमत है कितनी, यहाँ कर देते हैं $10, और उसके बाद जो है यहाँ कर देते हैं LCD की कीमत की जगह हमने कर दिया NA। तो ये हमारे पास लिखा हुआ क्या, ये अल्फ़ाबेट्स आ गए और ये डिजिट्स हैं, वैल्यूज़ हैं। अब इनको मैं अगर जमा करता हूँ, इसको प्लस करता हूँ, इसमें एंटर करते हैं, तो ये आपको एरर देता है वैल्यू का, क्योंकि हमारे पास या तो ये अल्फ़ाबेट हों तो अल्फ़ाबेट को कैसे हम काउंट करेंगे, अल्फ़ाबेट को कैसे हम जो है वो जमा करेंगे। अगर जमा करना होता है या कोई फंक्शन ऊपर अप्लाई करना होता है, जैसे हम जमा करना चाह रहे हैं, ज़रब देना चाह रहे हैं, तो वहाँ हमारे पास अल्फ़ाबेट नहीं होते, वैल्यूज़ होती हैं। तो ये वैल्यू का एरर दे रहा है कि इसमें ये वैल्यू नहीं है, वैल्यू एक मौजूद है। क्लियर हो गया। इसको दूर करना चाहे हम ईज़िली दूर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इसकी जगह हम कोई वैल्यू दे देते हैं तो ये एरर दूर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है न्यूमेरिक का। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है -216। इसका मैंने जज़र लेना है, मैं लिखता हूँ = SQRT स्क्वायर रूट, और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, न्यूमेरिक, क्योंकि ये हमारे पास न्यूमेरिक है वैल्यूज़। तो इसका क्या दे रहा है, एरर दे रहा है न्यूमेरिक का। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको कि हमारे पास जब इस न्यूमेरिक में एरर होगा तो उसका ये एरर देता है। दूर करने के लिए इसकी डिटेल भी चेक कर सकते हो, और इसको हम माइनस की बजाय प्लस में ले जाते हैं तो ये एरर दूर हो जाना। नेक्स्ट हमारे पास होता है ये डिवाइड बाय ज़ीरो। तो ये क्या कि अगर हमारे पास ये खाली सेल है, ये भी आप याद रखिए, खाली सेल की कीमत ज़ीरो होती है। आपके पास ये लिखा हुआ है 22, तो मैं यहाँ फंक्शन लगाता हूँ =, और मैं करता हूँ इसको डिवाइड कर देता हूँ स्लैश लगाकर किसी और सेल के साथ, एंटर कर दें। ये एरर देता है आपको इसलिए कि आप डिवीज़न कर रहे हैं ज़ीरो के साथ। अगर यहाँ वैल्यू चेंज कर दें, 2 कर दें, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर ये बॉक्स खाली होगा या ज़ीरो होगा, इसका मतलब ज़ीरो ही होता है। आप इसको खाली छोड़ दें तब भी ये एरर देगा। तो ये डिवीज़न का एरर होता है कि आप ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं, इस वजह से एरर दे रहा होता है। इसको भी दूर किया जा सकता है। लास्ट हमारे पास जो एरर होता है, ये 7 ही एरर्स होते हैं एक्सेल के अंदर जो आते हैं, और आप ऑफिस में वर्क कर रहे हो और तो बड़े परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं ये एरर किस वजह से आ गया। तो आपको पता होना चाहिए अगर आप एक्सेल पे ग्रिप रखना चाह रहे हैं तो ये किस लिए जो है वो एरर होते हैं। अगर यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज़ लगाते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लगाई, यहाँ ना लगाएं, थोड़ी साइड पे यहाँ लगा लें, ये हमने डिजिट्स लगाए और यहाँ से इसको थोड़ा तंग कर दिया हमने। ये जो हमारे पास कॉलम है, ये जब कॉलम को तंग किया मैंने तो क्या हुआ, इसकी विड्थ को मैंने कम किया तो ये हैश नज़र आ रहा है। यही सेम एरर आ रहा है जो ऊपर लिखा हुआ है। ये इसलिए एरर आता है कि आपके पास जहां आपने डाटा लिखा है वहां स्टोर करने की जगह कम है। आप ऊपर यहाँ डबल क्लिक करें तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। तो जगह तंग होगी आपके पास की विड्थ कम होगी तो आपको ये एरर दे रहा होगा। तो इस एरर को भी दूर किया जा सकता है। आप विड्थ थोड़ी बढ़ा देंगे, जितने में ये ऊपर वाला जो कंटेंट है, जो हमारे पास डाटा है, वो इसमें आ सके, तो ये एरर तब नहीं देगा अगर इसकी जगह पूरी होगी जिसमें ये जो कुछ लिखा है वो सामने आ रहा हो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये हमारे पास एरर्स होते हैं। सबसे पहले हमने बात की जो एरर था नेम का। नेम का एरर किस वजह से आता है कि अगर फंक्शंस जो हैं उनका आप नाम गलत लिख रहे हैं तो ये एरर आता है। रेफरेंस का किस लिए आता है कि अगर आप रेफरेंस सही नहीं दे रहे, उसके लिए एरर आता है। नल का आता है कि अगर आप कुछ बहुत सी वैल्यूज़ को इकट्ठा जमा करना चाह रहे हैं या ज़रब देना चाह रहे हैं, लेकिन उसके दरमियान में वाइट स्पेस छोड़ देते हैं, तब ये नल का एरर आएगा। आपको कॉमा यूज़ करना चाहिए सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट वैल्यू होता है। तो वैल्यू जब आपके पास वैल्यू एक होती है, एक वैल्यू नहीं होती और इस पर आप इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ सम किया था, तो सम नहीं हो सकेगा क्योंकि वैल्यू का एरर है कि एक वैल्यू मौजूद है, दूसरी वैल्यू नहीं है, अल्फ़ाबेट है। तो ये नंबर NUM होता है, नंबर नहीं होता, ये न्यूमेरिक होता है। न्यूमेरिक का एरर तब देगा जैसे मैंने लिखा, हमारे पास माइनस में कोई वैल्यू इसका जज़र चाह रही है तो इसमें आपको न्यूमेरिक का एरर देगा।
और हमारे पास फिर अगर डिवाइड कर देते हैं किसी वैल्यू को ज़ीरो पर या खाली सेल पर, खाली सेल भी ज़ीरो होता है, तो उसमें आपको ये एरर जो है वो ये दिखाता है डिवाइड बाय ज़ीरो का। और लास्ट हमारे पास जो एक एरर होता है वो हैश का होता है। ये हैश तब आपको नज़र आते हैं जब आप देखते हैं कि हमारे पास ये जगह तंग है, विड्थ कम है, तो तब ये आपको देखने को मिलेगा। आप इसको एडजस्ट कर लें थोड़ा, तो ये एरर जो है दूर किया जा सकता है। तो एरर को दूर करना कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन आपको पहले पता हो कि ये एरर किस वजह से आ रहा है। अगर आपको पता है कि ये एरर किस वजह से आ रहा है तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस एरर को दूर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये एक्सेल के एरर्स का जो एक लेक्चर था आप लोगों को समझ आया होगा। कोई क्यूरीज़ हों तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो है आप मेल कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो की अगर समझ आ रही है इसको कोशिश करें दूसरों तक पहुँचाएँ और हमेशा दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।